नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से, वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आ जाता है। राइट, तो इसका क्या क्या मतलब है? प्रकाश से मार्ग से जाता है तो मतलब वो ईश्वर भक्ति से जा रहा है, और अंधकार के मार्ग से जा रहा है मतलब वो ईश्वर भक्ति तो कर रहा है लेकिन अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो ईश्वर भक्ति कर रहा है। तो वो क्या हो गया? अंधकार का मार्ग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तो देखिए, जो भक्तगण हैं वो दोनों मार्ग को जानते हैं क्योंकि भक्ति कर रहे हैं वो लोग, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ईश्वर भक्ति करते हैं और ईश्वर हमें बार बार हमारे जीवन में छोटी छोटी जो मुश्किलें हैं वो खड़ी कर देते हैं, जिनसे हमें ये आभास हो जाता है कि ये संसार तो दुखमय है। तो हमारा संसार से थोड़ा थोड़ा मोह दूर होता चला जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो महान लोग हैं उनके जीवन में ज़्यादा कष्ट आते हैं। क्यों कष्ट आते हैं? क्योंकि वो ईश्वर के द्वारा उन्हें मोह से निकालने के उपाय हैं। तो हमें इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहना चाहिए कि मेरे जीवन में अगर समस्याएं आ रही हैं तो ईश्वर मुझे मोहग्रस्त होने से बचा रहे हैं। जैसे श्री राम के जीवन में आया था, उन्हें राज्याभिषेक करना था और उसी दिन उन्हें वनवास जाना पड़ा। तो कि भाई उनके जीवन में इतना बड़ी कष्ट क्यों आए? क्योंकि उनका पूरा का पूरा मोह अगर हो जाता राज्य से, तो क्या वो इतने महान बन पाते? क्या उन्हें लोग आज याद करते? नहीं। तो उनका जो सामर्थ्य है उसको दिखाने के लिए ईश्वर ने कहा तुम संन्यास जाओ, और उन्होंने खुशी खुशी संन्यास चले गए, और उसी संन्यास के कारण आज तक उन्हें याद किया जाता है। अगर वो संन्यास पे जाते ही नहीं तो वो दीपावली पे कैसे आते? 14 वर्ष के बाद तो कौन याद रखता है राम को? कोई भी नहीं। तो अगर आपके जीवन में छोटी छोटी या बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही है और वो आपको मजबूत बना रही हैं, इसका मतलब है कि ईश्वर के आप सच्चे भक्त हो और ईश्वर आपको और महान बनाना चाहते हैं। राइट, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोला है कि अगर आप किसी बात पर चल रहे हो और उसमें समस्याएं नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब आप गलत बात पर चल रहे हो, गलत रास्ते पर चल रहे हो। राइट, और अगर आपके जीवन में छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं और आप उनको अच्छे से काउंटर कर पा रहे हो, इसका मतलब ईश्वर आपके साथ हैं और वो आपको महान बनाना चाहते हैं। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए। राइट, तो इसलिए तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस भक्ति में स्थिर रहो। बार बार अपने मन में ये संशय मत लाओ कि अरे भगवान तो कुछ नहीं होता, भक्ति करने से कुछ नहीं होता, जीवन में तो ऐसे समस्याएं आ रही हैं, कोई सुख नहीं है, इतनी भक्ति करने पर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये सब व्यर्थ की बातें हैं, तो इन्हें अपने मन में कभी नहीं लाना है और सदैव भक्ति में स्थिर रहते हुए उस ईश्वर के अमृत का पान करना है जो वो प्यार हमें देते हैं। राइट, आगे देखते हैं। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता है। राइट, देखिए, भक्ति मार्ग अपना के आपने ये सारे अच्छे अच्छे काम किए, तपस्या की, दान दी, दार्शनिक बने, वेदों का अध्ययन किया, से काम कर्म किए आपने, तो इनके फलों से वंचित कैसे रह सकता है इंसान? नहीं रह सकता ना। लेकिन हम जब वो फल मिले तो हमें ज़्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि जैसे अगर हम खुश होंगे तो हम और फलों की इच्छा करेंगे।
तो अगर वो फल हमें मिले तो भी हमें सामान्य स्थिति में रहना है, अगर नहीं मिले तो भी हमें सामान्य स्थिति में रहना है। और जब ज़्यादा फल मिल जाते हैं तो हमारे अंदर अहंकार की भावना भी आ सकती है। तो उन सब भावनाओं से हमें क्या करना है, विचलित नहीं होना है। जैसे हमें कोई फ़ायदा आए, फल मिले तो उसे सब में बांट दें, राइट, अपने पास ना रखें। तो उससे क्या होगा, आपके अंदर अहंकार कम आएगा, आपका लालच कम होगा और भक्ति में और आप आगे बढ़ जाएंगे। राइट, चलिए आगे देखते हैं। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इस समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्याधाम को प्राप्त करता है। तो वह मात्र भक्ति संपन्न करके, मतलब अगर मात्र आपने भक्ति कर ली ना, देखिए आप भक्ति का बिना, कुछ लोग क्या बोलते रहते हैं कि बस सारे दिन राम रटे जाओ, यही भक्ति। ये भक्ति नहीं है। भक्ति है आपको ईश्वर को स्मरण करना है और ईश्वर के दिखाए गए मार्ग पर चलना है, और ईश्वर जैसा बनने की कोशिश करनी है। ईश्वर न्यायकारी है तो हमें भी हमेशा न्याय करना चाहिए। ईश्वर दयालु है, हमें भी दयालु बनना चाहिए। ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो हमें भी शक्तिशाली बनना चाहिए। और हमारी शक्तियाँ क्या हैं, हमारे मन की शक्ति है, हमारे तन की शक्ति है और हमारे धन की भी शक्ति है। तो मन की शक्ति तो ईश्वर स्मरण से, ओम जाप से आ जाएगी। फिर है तन की शक्ति, वो हमें योगा अभ्यास से आ जाएगी, और योगा अभ्यास करेंगे तो हमारा और भी भक्ति में मन लगेगा, क्योंकि योग करने से हमारा मन शांत हो जाता है और शांत मन से हम भक्ति बहुत अच्छे से कर पाते हैं। फिर है धन की शक्ति। देखिए धन की शक्ति को आजकल जो अच्छे लोग हैं वो इग्नोर कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अरे हमें नहीं पैसे कमाने के पीछे पड़ना। पैसा हमें अपने लिए नहीं कमाना है, पैसा हमें ईश्वर के कार्य करने के लिए कमाना है। जैसे मेरा सपना है कि मैं भारत के हर गांव में एक गुरुकुल खोलूं, जिससे वहाँ के जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा लें और उनके जो विचार हैं वो अच्छे हों, उनके जो संस्कार हैं वो अच्छे हों, ताकि वो बड़े होकर किसी भी बेटी का रेप ना करे, किसी भी माँ पे अत्याचार ना करे, किसी भी बीवी पे अत्याचार ना करें, या जो लड़कियां हैं लड़कों को गलत तरीके से अपने प्यार जाल में फंसा के फिर एलुमनाई मांगती हैं ऐसी, तो वो सब चीज़ें ना हों। और जो आजकल युद्ध चल रहा है वो मन की आकांक्षाओं के कारण ही तो युद्ध चल रहा है कि बस मैं ही सबसे शक्तिशाली बन जाऊं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो ना हों, इसलिए धन की शक्ति मुझे चाहिए, लेकिन अपने लिए नहीं, मुझे गुरुकुल खोलने के लिए चाहिए शक्ति। तो आप, क्योंकि अगर हमने गुरुकुल नहीं खोले और बुरे लोगों ने पैसे कमा के कितने सारे क्लब खोल दिए हैं, कितने सारे ऐसे सेंटर खोल रखे हैं जहाँ पे औरतों को अपना शरीर बेचना पड़ रहा है, तो वो शक्ति, जो धन की शक्ति है, वो गलत लोगों के पास पहुँच गई, तो वो गलत काम हो रहे हैं। तो वो गलत काम ना हो इसलिए हमें धन की शक्ति है। लेकिन ये नहीं कि धन की शक्ति आ गई फिर हम अपनी इच्छाएं पूरे करें, बंगले खरीद रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े खरीद रहे हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं हमें करना है, राइट। तो धन की शक्ति भी हमें करनी है। तो इस तरह से हर अपनी शक्ति बढ़ाकर हमें शक्तिशाली बनना है जैसे ईश्वर है। तो ईश्वर की भक्ति क्या है, ईश्वर का स्मरण करना और ईश्वर के गुणों को अपने अंदर लाना, राइट। चलिए आगे पढ़ते हैं। बस आज हमारा 8 चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो आज हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। कल से हम 9th चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।